तो बच्चों देखो, हम फिर पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, या प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि असहाय ऐसे अपाहिज व्यक्तियों के विषय में कहता है कि जब साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कारता के कटु प्रश्न को सुनकर वह अपाहिज व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाता है। ना दे पाने के कारण वह फूट फूट कर रोने लगता है, और कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले या बनाने वाले व्यक्ति जो इसी बात का, इसी समय का इंतजार करते हैं कब उसके हृदय में करुणाजनक भाव पैदा होंगे, और शोक के भाव पैदा होने के कारण वह कब फूट फूट कर रोएगा, क्योंकि जब उसकी ऐसी कमजोरी, ऐसी सूरत को दिखाया जाएगा तो देखने वाले के हृदय पर उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो फूली हुई आंख एक बड़ी तस्वीर, तो संयोजक करता या टीवी कार्यक्रम बनाने वाला व्यक्ति यही चाहता है कि वह अयोग्य असहाय व्यक्ति अपने जीवन के जिन कष्टों को झेल रहा है, उस कष्टों के कारण उसे कब दुख होगा और कब उससे करुणामय भाव प्रस्तुत होंगे, और इस दृश्य को आसानी से दिखाया जाए कि यह बहुत दुखी है। जब तक आंखों के ऊपर से आंसू नहीं आता है, उसके चेहरे पर ऐसे भाव नहीं होते, तो वास्तव में वह एक बनावटी भाव दिखाई देता है। इसलिए वह इस तरह से प्रश्नों का बौछार करता है कि वह कमजोर व्यक्ति रोने लगे। रोने के कारण उसकी आंखें फूल आती हैं, उसकी आंखों के आसपास सूजन आ जाता है, उसके चेहरे पर एक कारुणिक दृश्य आसानी से दिखाई देने लगती हैं। इसी बात का, इसी दृश्य का को टेलीविजन पर दिखाने का वह इंतजार करता है। बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होठों पर एक कसमसाहट, और वह सोचता है कि ऐसा दृश्य आए। इस दृश्य के साथ साथ उसके होठों की हिचकाते हुए उस घबराहट का दृश्य भी प्रस्तुत किया जाए, जो कि उसके दुख, पीड़ा, दर्द, यातना, वेदना, कष्ट, भोग आदि भाव भरे हों, जिसको देखकर दर्शक के हृदय जो है उस संवेदनशील हो जाए, और दर्शक जो है ऐसे कार्यक्रम को पसंद करे और हृदय में उसके करुणा के भाव जागृत हो। और कार्यक्रम बनाने वाला यह भी चाहता है कि इस तरह से चाहता है कि कार्यक्रम के संयोजक इस दृश्य को दिखा सके, एक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक आसानी से पहुंचा सके। इस प्रकार इन पंक्तियों में दर्शक के हृदय के करुणा जागृत करने का उद्देश्य स्पष्ट हो सके। जब ऐसा सफलता उसे मिलेगी तभी जो है उसके सीरियल को, उसके धारावाहिक को प्रतिष्ठा मिलेगी और वह अपने स्वार्थ को पूरा कर सकेगा। इसलिए कब बताना चाहते हैं कि जो बच्चे या जो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, अनेक प्रकार के सामाजिक चुनौतियों को झेलते हैं, लोगों के प्रति जहां उनके प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, लोगों के देखने का नजरिया बदल जाता है। लोग ऐसे अपाहिज व्यक्ति की कमजोरी का लाभ उठाना चाहते हैं और करुणा व पीड़ाजनक दृश्य को दिखाना चाहते हैं, जो कि एकदम से क्या है, गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो काव्यगत सौंदर्य बच्चों, भाषा सहज सरल है, बीच बीच में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, व्याख्यात्मक शैली एवं प्रश्नोत्तर शैली का है, रस जो है करुण है। तो बच्चों आगे देखो, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रघुवीर सहाय जी बताना चाहते हैं, जहां टीवी कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दर्शक के हृदय में यह भाव जगाना चाहते हैं कि अपाहिज व करुणा के प्रति संवेदनशीलता का दृष्टि दिखाना चाहते हैं,
लेकिन वह एक दिखावा है। किस प्रकार का वह करुणा जगाने के मकसद से कार्यक्रम शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, जो व्यक्ति लोगों के अंदर, जनता के अंदर या दर्शक के हृदय में करुणा के भाव जगाने का कार्यक्रम बना रहा था, करुणा के भाव को जगाना चाहता था, वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, निर्मम हो जाता है। उसका हृदय जो है क्रूर हो जाता है, उसके हृदय में कोई भी संवेदना नहीं रह जाती है। तो आप और वह दोनों कभी क्या कहता है, समाज के प्रति जो संवेदनशील कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति हैं, किसी कमजोर या अपाहिज के ऊपर जो टीवी कार्यक्रम प्रस्तुत करने का दृश्य बनाया जाता है, हृदय में जो करुणा व पीड़ा का संचार करना चाहता है, उसके माध्यम से क्या होता है बच्चों, परंतु दर्शक जब उसके विचारानुसार उसकी पीड़ा में करुणा को नहीं पाता, उसे लगता है कि वह ऐसे कार्यक्रम इंटरव्यू देने में समर्थ नहीं है, उसके चेहरे पर करुणा के भाव नहीं आते हैं, तो उसे लगता है कि समय बर्बाद जा रहा है। तो परंतु दर्शक जब उसके विचारानुसार उसकी पीड़ा में करुणा को नहीं पाता, तो यह दर्शकों को एक बार फिर से इसी प्रकार के कार्यक्रम को देखने के लिए आग्रह करना चाहता है। परंतु किसी भी कार्यक्रम द्वारा किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए स्वयं उस व्यक्ति का संवेदनशील होना तथा दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। यदि जो ऐसा कार्यक्रम बना रहा है वह खुद संवेदनशील नहीं होगा, तो उसके द्वारा बनाया गया कार्यक्रम भी लोगों के अंदर संवेदना नहीं जगा सकता, क्योंकि जैसे लगता है कि जब हम टीवी पर या दूरदर्शन पर देखते हैं, जैसे लगता है केवल झूठ है, केवल ऐसे व्यक्तियों को दिखाया गया, वास्तव में खबर जो है यह कार्यक्रम जो सच्चा नहीं है। लेकिन जब कार्यक्रम बनाने वाला है कि हृदय में करुणा के भाव हों, तो कोई भी टीवी पर दिखाया जाने वाला कार्यक्रम सच्चा एवं संवेदनशील दिखाई देता है। तो कवि बताना चाहता है कि जो भी यह कार्यक्रम करता है, जो भी ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार लेता है, उसके हृदय में ऐसे व्यक्ति के प्रति यदि करुणा एवं संवेदना एवं सच्ची सहानुभूति होगी, तभी वह ऐसा दृश्य उपस्थित कर सकता, अन्यथा ऐसा दृश्य उपस्थित करने में सफल नहीं होगा। तो कहता बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। जब वह ऐसा करने में सफल नहीं होता है तो उसे लगता है अब रहने दे, ऐसा ना होने पर कार्यक्रम का वह समापन करना चाहता है, क्योंकि उससे क्या होता है बच्चों, दूसरों के प्रति संवेदनशीलता न होकर केवल स्वार्थ भावना दिखाई देने लगती है। तो कहता रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। पर्दे पर वक्त की कीमत मतलब होता है कि वक्त वक्त बहुत कीमती है। वक्त चले जाने पर यदि हम बाद में ऐसे दृश्य को उपस्थित कर सकें तो ऐसे दृश्य का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए ऐसे अपाहिज व्यक्ति को वक्त पर ही ऐसे कारुणिक भाव को दृष्टिगोचर करना चाहते हैं। अब हम मुस्कुराएंगे, लेकिन जब ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो कार्यक्रम बनाने वाले के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती, जहां मुस्कुराहट के स्थान पर उसके चेहरे पर करुणा के भाव होने चाहिए थे, वे करुणा के भाव नहीं होते बल्कि मुस्कुराहट होते हैं। वे ऐसा व्यक्ति हंसता मुस्कुराते हुए कहता है कि आप सभी दर्शक समाज के एक असहाय वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, आपके अंदर भी करुणा भरी हुई है, आप कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस तरह से कहता है सामाजिक उद्देश्य से युक्त है हमारा कार्यक्रम निज स्वार्थ के लिए नहीं है, बस थोड़ी सी ही कसर रह गई है। कहता थोड़ी सी कसर है, हम किसी के दुख पीड़ा दर्द यातना वेदना को बेचना नहीं चाहते, लेकिन इसके विपरीत होता है। उसका यह सब कुछ कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य है कि वह लोगों के दुख दर्द वेदना पीड़ा को बेचकर अपनी प्रतिष्ठा बनाना चाहता है और अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। तो बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। इस तरह से वह धन्यवाद देता है और ऐसे लोगों के प्रति उसके हृदय में संवेदना नहीं रह जाती। उसके भाव को सुनकर, उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर जैसे लगता हुआ क्रूर है, उसके अंदर ममता के भाव नहीं है। तो बच्चों, काव्य का सौंदर्य यहाँ स्वार्थी लोभी व्यक्तियों के प्रति कवि ने व्यंग कसा है, जो किसी की पीड़ा दुख दर्द यातना को ना समझ सके। तो ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों के प्रति कभी अपना व्यापार नहीं फैलाना चाहिए, जो कि एक अमानवीय क्रिया है। तो यहाँ बच्चों सहज सरल खड़ी बोली का प्रसंगानुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार बीच बीच में आए हैं। रस करुण है, करुणा के साथ भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। सामाजिक उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहता है कवि कि सामाजिक उद्देश्य जो है गरीब, अपाहिज या असमर्थ व्यक्तियों की हमें सहायता करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के प्रति करुणावान होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, ना कि ऐसे व्यक्तियों का मजाक उड़ाकर, ऐसे व्यक्तियों के वक्त का फायदा उठाकर अपना स्वार्थ या अपना व्यापार फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।